आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। आज हमारी क्लास का सेकंड डे है। फर्स्ट डे में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने साउंड निकालने सीखे थे कि क्योंकि कुरान के बेसिक्स में, कुरान की किरत में जो साउंड्स हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। मतलब अलिफ बा ता सा को प्रॉपर वे में प्रोनाउंस करना और उसको उसी तरीके से पढ़ना जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। बेशक हम उस तरीके से तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो एटलीस्ट अपनी तरफ से कर सकते हैं कि हम कुरान को बिल्कुल इसी उसी वे में पढ़ना सीखें जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान को नाज़िल किया गया था। आज हमारे नूरानी क़यादा का दूसरा लेसन है और इसमें हम सीखते हैं कि दो वर्ड्स को मिला के, दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, कंबाइन करके उससे एक ही वर्ड्स कैसे बनाते हैं, जो कि बच्चों के बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को वर्ड बनाना आए। तो ये है हमारा तख्ती नंबर 2, मुरक्काबात। मुरक्काबात मीन्स के दो डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करके उससे हम एक ही वर्ड बनाते हैं। जैसे पिछले में हमने पढ़ा था अलीफ। अब अलीफ और लाम, जिसपे मैं एरो को मूव करा रही हूँ, ये है हमारा लाम की शेप। और लाम लाम के साथ जब हम अलीफ को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बनेगा लाम अलीफ। ओके, लाम, ये जिसपे मैं एरो को मूव करा रही हूँ ये है हमारा लाम और ये है अलीफ। जब हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो ये हमारा बनेगा लाम अलीफ। एंड ऑल्सो कि ये है हमारे पास लाम, जिसपे मैं पेंसिल को मूव करा रही हूँ, ये है हमारे पास लाम लाम। ठीक है। अब हम अगर कलर चेंज करें तो ये हमारे पास लाम एंड दिस वन इज अलिफ। तो ये जब हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो ये हमारे पास बनेगा लाम अलिफ लाम अलिफ। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, ये जो ब्लू कलर में है जिसपे मैं एरो को मूव करा रही हूँ, ये है बा की शेप। ठीक है, बा की शेप। और जब हम बा के साथ अलिफ को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बनेगा बा अलिफ। ऐसे लाम अलिफ लाम लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा। ये जिसपे मैं एरो को मूव करा रही हूँ ब्लू कलर में, ये हमारे पास बा है और ये ब्लैक में हमारे पास लाम है। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा बा लाम। देन नेक्स्ट हमारे पास बा है। जब हम इन तीनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बा लाम बा बा लाम बा। कैफ कैफ, ये ब्लैक में हमारे पास काफ है, काफ। और नेक्स्ट हमारे पास बा, काफ बा कैफ बा कैफ अलिफ काफ। और काफ के साथ जब हम अलिफ को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा काफ अलिफ। और ये जिसपे मैं एरो को मूव करा रही हूँ ये हमारे पास काफ की शेप है और ये इसके साथ अलिफ को ज्वाइन किया गया है। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो ये बनेगा हमारे पास काफ अलिफ। एंड दिस वन इज ब्लैक कलर में हमारे पास क्या है, बा। ये जिसपे मैं एरो को मूव करा रही हूँ, ये ब्लैक कलर में जिसके नीचे एक डॉट है, तो हम ऑलरेडी ना जानते हैं कि जिसके नीचे एक डॉट होता है तो वो हमारे पास बा की शेप है। बा कैफ ता बा कैफ ता। अच्छा, हमने साउंड उसमें पढ़ा था कि एक होता है जिस काफ जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं वो गोल शेप में, वो जब हम उसका साउंड देते हैं तो वो हम थिक साउंड में उसको लेके जाते हैं और हम अपनी लिप्स की शेप को गोल करते हैं, देन हमारा कॉफ निकलता है, कॉफ। और ये है हमारे पास कैफ। हम इसका थिन साउंड देंगे, स्मूथली पढ़ने की कोशिश करेंगे। बा कैफ ता ता कैफ सा सा। जब हम सा की साउंड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो टंग है वो हमारे टीथ से बाहर आएगी
हमारे लिप्स को थोड़ा सा टच करेगी, देन हम सा का साउंड देंगे ताकि हमारे पास सीटी वाला साउंड ना आए। ता क्या सा, बा, ता, सा, नून, या, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, बा सीन। अब देखिए सा और सीन दोनों की साउंड्स में डिफरेंस है। सीन एंड सा, दोनों के साउंड्स में क्या डिफरेंस है कि सा के साउंड को जब हम निकालते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ से सीटी वाला साउंड ना आए, सा को हम स्मूथली निकालने की कोशिश करते हैं सा। और जब हम सीन पढ़ते हैं तो हमारी जो टीथ है, जो हमारी टंग है, वो टीथ को टच करती है, और फिर उससे सीटी वाला साउंड प्रोनाउंस होता है, निकलता है। बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, सासीन। देखिए दोनों वर्ड एक साथ आ गए और दोनों के साउंड्स में हमने डिफरेंस किया। फर्स्ट वाला सा, देन सी, सा सीन, सा जीन, ता। एक हमारे पास होता है इस शेप में, और इसको हम पढ़ते हैं ह, और ये है हमारे पास ह। तो दोनों के साउंड में हमने डिफरेंस रखना है। ता, ह, इसको हम ह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वो इस टाइप का हा होता है, ये वाला हा, इसको हम हार्डली निकालेंगे। बट ये वाला जो हा है इसको हमने हल्का, हल्की है, हरूफ हल्की में से है, तो हमने इसको गले से निकालना है। ता, आल्सो आपको आज का लेसन जो है ना वो समझ भी आया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देन इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा आप हमारे चैनल पर रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह के कलाम को उसी तरह पढ़ना सीखें जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस कुरान को पढ़ा जाता था, या जिस तरह हमारे अकाबिरीन जो है ना वो इस कुरान को पढ़ते आए हैं। और साथ साथ हम नौरानी कहते के बाद इंशाल्लाह हमारी किरत की प्रैक्टिस होगी, और वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।